अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। अभी बिहार की व्यवस्था को सुधारने के बजाय नीतीश कुमार विपक्ष की एकता करने में ज़्यादा मशगूल हैं और विपक्ष को एक तराजू पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वैसा ही काम है जैसे पूरे मेढक को एक बर्तन में चाहे एक तराजू पे रखा जाना हो, यानी कि बहुत ही कठिन है क्योंकि सब सत्ता भोगी और सत्ता लोभी ही हैं। मैं इस मुद्दे पर नहीं जा रहा कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार की एक और व्यवस्था का मैं पोल खोलने जा रहा हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार इस टॉपिक को लेके वो तब तक चिल्लाते रहते हैं, जब तक अपना गुणगान करते रहते हैं कि तब तक उनके गले की नस फट ना जाए। तो ये बात जुड़ा हुआ है शिक्षा विभाग से और उनकी प्रशासन और गुंडई वाली सरकार से भी। गुंडई वाली सरकार कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार का व्यवस्था से और शिक्षा की जो हालात हैं, जो बदतर स्थिति में पहुंच चुका है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तभी तो ऐसा है कि जिस पुत्र के माँ और बाप दोनों बिहार के सीएम रहे, पिताजी देश के रेल मंत्री रहे, उनका बेटा शिक्षित नहीं हो पाया और प्राइमरी एजुकेशन हासिल नहीं कर पाया। खैर, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, लेकिन प्राइमरी शिक्षा तो हर किसी की ज़रूरत है और हर किसी को मिलना चाहिए और हर किसी के लिए सरकार का मुहैया कराना ये उनका कर्तव्य भी है। लेकिन साहब, जब स्कूल बंद करने के लिए और शिक्षा का गला घोटने के लिए जब सरकार ही तैयार हो, तो फिर शिक्षा का उत्थान का आशा करना भी अपने आप से बेईमानी होगी। ये अभी नया मामला जुड़ा है भागलपुर से। भागलपुर के एक लोकल बाहुबली, जो गुंडा कह सकते हैं, क्योंकि बिहार में बाहुबलियों का उत्थान अभी नीतीश कुमार के सरकार में हुआ है। जितने भी बाहुबली हैं उनको लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार रहेगी तो जेल में जाने के बाद भी वहां से छुट्टिए जाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने अभी हाल में देखा होगा, 27 ऐसे बाहुबलियों को छोड़ा गया जो कि बूथ लूटने में और सरकार को जीतने में सहायता कर सके। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इन तमाम बाहुबलियों का समाज में उत्थान का कोई कार्य होगा आने वाले दिनों में। खैर, अब बात कर रहे हैं हम भागलपुर के उस विद्यालय की जहाँ पे विक्रांत कुमार जाते हैं और सरकारी स्कूल को बंद करने का फरमान जारी कर देते कि स्कूल को बंद करो और ये स्कूल चलाना है तो मुझे रंगदारी दो और गुंडई दो। यानी कि सीधा का सीधा वो सरकार से रंगदारी मांग रहे हैं। ये वही सरकार है, ये वही राज्य है जहाँ नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में क्या बात तो सुशासन बाबू के सरकार बा, और तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम अपराधियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन क्या पता उन लोगों को पता नहीं होगा या भूल गए होंगे, उनके काम बहुत है कि बिहार में ही भागलपुर भी आता है। तो जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ वो स्कूल है नाथनगर थाना, वार्ड नंबर 8 की मुनी राम खेतान सरकारी स्कूल का ये मामला है, जहाँ कोई टीचरों को धमकी दी जाती है कि अगर आप लोग स्कूल आओगे तो इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। गंभीर परिणाम से याद आता है कि बिहार के स्कूलों की स्थिति पहले से दयनीय है। तमाम घोटाला और 2 लाख 3 लाख रुपया जिसके पास है वो स्कूल में मास्टर है, लेकिन उस मास्टरों की गुणवत्ता की जांच की जाए तो उन लोगों को चरवाहा और गाय भैंस चराने लायक भी उनके पास ज्ञान नहीं है। लेकिन उनके पास पैसा था, उनके पास जान पहचान थी, तो वो स्कूल में अपना ज्ञान बांटने के लिए चले गए हैं और गुरुजी कहाते हैं। लेकिन अब बात आती है कि तमाम व्यवस्था का सबसे लचर प्रदर्शन क्यों हो रहा है। तो लचर प्रदर्शन होने का कारण साहब है कि जब हमारे यहाँ चुनाव होता है तो हम जातिवाद के जहर में इतना घुल चुके हैं कि अगर हमारा फूफा घटिया भी है, करप्ट है, भ्रष्टाचारी है, गुंडा मवाली है, फिर भी हम उसी को वोट देंगे, काहे से कि वो हमारा फूफा है। अगर ऐसा हमारे फूफा को हम वोट देंगे तो फिर बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता है, बिहार में शासन व्यवस्था और बिहार में आम जनता की भलाई के लिए आशा करना भी अपने आप में धोखा से कम नहीं होगा। वैसे ही जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालात होती है, तो कभी मास्टर साहब स्कूल में टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, तो कभी मास्टर साहब दारू पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, तो कभी मास्टर साहब से जनगणना कराई जाती है, मास्टर साहब से पिकनिक भी मनवाया जाता है। स्कूल जहां शिक्षा का एक मंदिर था वो एक पिकनिक का अड्डा बन के रह चुका है। बिहार के मास्टर वो तमाम कार्य करते हैं बस शिक्षा देने के अलावा। इसके साथ ही मैं तेजस्वी यादव के और नीतीश कुमार को एक अभी जो नई नियमावली आई है उसका मैं अप्रिशिएट भी करूंगा।
क्योंकि बिहार में जितने भी टीचर हैं करप्शन और पैसा के बल पे स्कूल के मास्टर बन चुके हैं, उनको आता कुछ नहीं है। ऐसे तमाम मास्टर हैं, लेकिन कुछ मास्टर हैं जिनको गुणवत्ता है, लेकिन कहा जाता है कि जौ के साथ घून पीसा जा रहा है, वही हो रहा है बिहार में। नीतीश कुमार चाहे देश के वो तमाम नेता शिक्षा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और अपने हक की बात करेगा। ये धर्म और जाति में लड़ा के रखेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे के प्रति इतनी हीन भावना दें कि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों पे बात ही ना कर पाए। खैर, अभी तो बिहार की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि बिहार में अब सरकारी स्कूल चलाना है तो आपको रंगदारी देना होगा। ये सरकार रंगदारी देगी तभी वो सरकारी स्कूल चला पाएंगे। यही अभी सबसे बड़ी मामला है भागलपुर से। नाथनगर थाना का वार्ड नंबर 8 का ये स्कूल है, खेतन राम सरकारी स्कूल, जिसका ये हस्र है। ना वहाँ पे शिक्षा विभाग पहुँची है, ना पुलिस प्रशासन पहुँची है, और ये कहा जा रहा है कि सुशासन की सरकार है, बिहार में आम जनता की सरकार है, और सरकार जो है वो आम जनता के लिए है। कहाँ से है, कैसे है, ये तो भगवान को ही पता है। आप सबको पता है कि बिहार के हो चाहे देश के किसी भी सरकारी स्कूल में बिहार गरीब जनता के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप के पास उतने पैसे नहीं हैं, ना उनके पास सामर्थ्य है कि ये जो बिजनेस रूपी स्कूल खुल चुके हैं प्राइवेट स्कूल, उसमें वो दाखिला ले सकें। तो कहाँ से सरकार आम जनता की भलाई के लिए कोशिश कर रही है और कहाँ से आम जनता के उत्थान के लिए वो प्रयत्न कर रही है। हमारे दादाजी कहते थे कि गरीब पहले भी गरीब था और आज के दौर में भिखारी हो जाएगा, क्योंकि उसको आगे बढ़ने के लिए जो उसकी प्राथमिक सुख सुविधाएं हैं उसी से वंचित कर दिया जाएगा और उसके कंधे पे जाति और धर्म का झंडा दे दिया जाएगा। तो कहाँ से वो अपने बच्चों को और अपने सपनों का साकार करेगा? वो तो राजनेताओं का राजनीतिक सत्ता और इसकी हवस का भेंट चढ़ता जाएगा। किसी ने, बहुत महान व्यक्ति ने कहा है कि किसी देश को और किसी राज्य को बर्बाद करना है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म कर दीजिए, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। और हमारा देश और हमारा राज्य उसी रास्ते पे चल रहा है। कहने के लिए कहा जाता है कि अगर जो व्यक्ति शिक्षित होगा वही देश और घर और समाज चला सकता है। नीतीश कुमार इंजीनियर ही हैं साहब। किस तरह से बिहार का शोषण किया जा रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। लालू प्रसाद यादव भी पढ़े लिखे ही थे, लेकिन बिहार की भलाई करते करते इतना करप्ट और भ्रष्ट कैसे हो गए और इतना अपना बैंक अकाउंट का भलाई कैसे कर गए, ये तो लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्रों से ही पता चलेगा। हम आम जनता के लिए ये तो सूर्य को दिया दिखाने जैसा ही है। खैर, फिर भी बिहार वही धरती है साहब जहां भगवान को भी ज्ञान मिलता है, गौतम बुद्ध को ज्ञान मिलता है, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, लेकिन बिहार वही है साहब आज स्कूल चलाने पे रंगदारी मांगी जाती है। ये वहाँ से यहाँ तक लाने में किसका हाथ है ये जनता जनार्दन ही बताएगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज़।